बुक की, फ्लेमिंगो की बुक है ये, और उसका फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। ये अल्फोंसे टॉडेट ने लिखी है ये लेसन। और ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज भी जो है ये लिखते हैं ये। तो इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो तो दो हैं। एक है एम हेमल जो फ्रेंच टीचर हैं, और दूसरा है फ्रांस, ये एक स्टूडेंट है उनका। और मेन जो अदर जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो ओल्ड हाउसर जो विलेजर है, सम इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज, और कौन कौन से हैं? फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्टमैन हैं, सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग जो विलेज के रहने वाले हैं वो इसके पार्ट्स हैं। उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन वो उस एक चैप्टर के जो ये प्ले जो एक टाइप का है, इसके ये पार्ट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, सम स्टूडेंट्स, और ये एक स्कूल जो इसका एक प्लेस है जहाँ पे ये पूरा जो चैप्टर जो है वो वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अ स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सेस, ऑल्सेस का एक स्कूल है, और वो वहाँ पे ये पूरा लेसन जो है वो एक तरह का डिस्प्ले हो रहा है। और इस लेसन की थीम क्या है? ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रांसिको पर्शियन वॉर जो 1870 एंड 1871 में हुई थी, जो फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसमें फ्रांस जो था, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था पर्शिया से, और उस टाइम पे वहाँ का जो मेन जो ऑनर था वो बिस्मार्क था। तो जब कोई भी कंट्री अगर वो डिफीट हो जाती है, तो जो दूसरी जो कंट्री जीतती है, वो कंट्री उसको अपनी लैंग्वेज उसके ऊपर थोप देती है, और वही वो लैंग्वेज बोलती है कि अपनी लैंग्वेज को ख़त्म कर दो, और दूसरी लैंग्वेज वो आप वहाँ पे जो स्कूल्स में पढ़ानी शुरू कर दो। तो ऐसे ही वहाँ पे फ्रांस में जो था, वो फ्रेंच लैंग्वेज जो पहले बोली जाती थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे ऑर्डर उन्हें मिल गया। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज टू बी स्टॉप्ड इन ऑल्सेस एंड लॉरेन। ऑल्सेस एंड लॉरेन ये फ्रांस के दो हिस्से हैं, दो जगह का नाम है जहाँ पर पूरी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को स्टॉप्ड करने का ऑर्डर मिला। वहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी? टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। अब एम हेमल जो थे वो टीचर थे जो फ्रेंच पढ़ाते थे वहाँ पे, और कब से पढ़ाते थे? 40 ईयर्स से वो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पढ़ाते थे। ही टॉट हिज लास्ट लेसन। कैसे पढ़ा रहे थे वो? अपना जो लास्ट लेसन था वो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वो लेसन पढ़ा रहे थे, और 100% उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। और मे बी उनका जो वो लेसन जो था वो लास्ट लेसन इसलिए था क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज तो बंद होनी थी, और वो फ्रेंच ही वहाँ पे पढ़ाते थे, इसीलिए उन्हें वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पे जाना था। अब वो वहाँ पे लास्ट 40 ईयर्स से वो लोग स्टे कर रहे थे। ही लिव्ड इन दिस एरिया लास्ट 40 ईयर्स, सो ही हैड गॉट टोटली मिक्सड अप द सॉइल एंड द सोसाइटी। और वो वहाँ पे उनकी जो सोसाइटी के अंदर और उस सॉइल के अंदर वो पूरी तरीके से वो टोटली मिक्सड हो चुके थे। एक जगह एक इंसान अगर 40 सालों तक रहता है, तो वो उसका पूरा लव एंड फेथ जो है वो उसके लिए हो जाता है। और मेनली वो टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है वो। तो उसकी जो एक उसका जो पूरी डिडक्शन जो था वो वो उस फ्रेंच लैंग्वेज के लिए था। आफ्टर ऑल वो 40 ईयर्स से वहीं पर उसे पढ़ा रहा था। अ लार्ज गैदरिंग ऑफ आवर ओल्ड विलेजर्स प्रेजेंटेड इन हिज लास्ट क्लास। अब किसी का लास्ट लेसन है, लास्ट उसकी क्लास है उसके अंदर, तो उसको जो प्रेजेंट करने के लिए वो उस क्लास में आया है, तो एक लास्ट गैदरिंग आई हुई थी ओल्ड विलेजर्स की। कहाँ पे? उस क्लास के अंदर जो बैक सीट्स पे बैठे हुए थे। बेसिकली देखिए, ये जो थीम है ना इस लेसन की, ये किस चीज़ को शो कर रही है कि फ्रांस पर्शिया से हार गया। उस टाइम पर जो हम पर्शिया से हारने की बात लेते हैं ना इसमें, तो पर्शिया जो मिल के बना था वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिल के बना था। तो जर्मनी उसका हिस्सा हुआ, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये जो दो जिले जो थे, ऑल्सेंस एंड लॉरेन, और इनके अंदर जो जर्मन लैंग्वेज थी वो कंपलसरी कर दी। उन्होंने कहा आप ये फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी।
तो इसीलिए ये थीम आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, क्लियर हुआ। तो अब लास्ट जो हम देखते हैं, देखिए इस थीम का जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, ही ड्रेस अप ब्यूटिफुली बट हिज माइंड वॉज डीपली ट्रबल टू लीव दैट स्कूल। वो लास्ट था, अच्छी तरीके से वो ड्रेसअप होकर आए थे जो मिस्टर हैमिल थे, लेकिन उनका माइंड कैसा था, डीपली ट्रबल्ड, वो बहुत ज़्यादा दुखी था वो उनका। क्यों? टू लीव दैट स्कूल, उन्हें वो स्कूल को छोड़ के जाना था, इसलिए इसीलिए उनका मन दुखी था। लेकिन वो उन्होंने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे थे। कपड़े कैसे पहने हुए थे, अभी आपको आगे जब हम समरी डिस्क्राइब करेंगे तो उनके कपड़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्यों था ऐसा, माइंड उनका ट्रबल क्यों था? यहाँ से देखिए, एक अगर हम क्वेश्चन अगर हम लोग पुट करते हैं तो कैसे बनता है कि वो ही ड्रेस अप ब्यूटीफुली बट हिज माइंड वाज डीपली ट्रबल टू लीव दैट स्कूल। व्हाई? क्यों था उनका माइंड ऐसा, क्यों उनका जो डीपली जो माइंड जो था वो ट्रबल के अंदर आया हुआ था? बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, हमारी जो उनकी लैंग्वेज के लिए जो उनका प्रेम था, जो उनका प्यार था, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी। सेकंड, लव इमोशंस थे उनके फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। बेसिकली हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, उसके लिए हमारा लव एंड डेडिकेशन तो हो ही जाता है, सॉरी डेडिकेशन तो हो ही जाता है। तो इसी तरीके से वो जो मिस्टर हैमिल थे वो एक टीचर थे, तो टीचर का अपने लैंग्वेज के लिए लव एंड इमोशन होना एक नेचुरली सी बात थी। अब हम आते हैं इस लेसन के समरी पॉइंट के ऊपर। समरी देखिए, जहाँ से लेसन की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत हो रही है इसमें, ये जो सामने जो आपकी पिक्चर जो डिस्प्ले हो रही है वो पिक्चर फ्रांस की है। वो एक लिटिल फ्रांस, जो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ता है। बट वो कैसा है, वो लेजी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। स्कूल जाता है तो स्कूल के इधर उधर देखने लग जाता है, जहाँ पे पर्शियन की वॉर हो रही थी, वॉर का जो जो ड्रम बजते हैं, जो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती है, वो वहाँ पे देखने लग जाता था। कभी वो गार्डन की साइड मुड़ जाता था। तो इस टाइप का वो एक फ्रांस जो था वो एक लेजी एक स्टूडेंट था। तो वो धीरे धीरे अपने मज़े करता हुआ स्कूल की साइड एंट्री करता है, और एज यूजुअल वो कैसा हो जाता है, लेट हो जाता है। लिटिल फ्रांस लेट फॉर स्कूल, सबसे पहला जहाँ पे स्टॉप आता है वो स्कूल के लिए लेट हो गया। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो क्या है, द नरेटर, लिटिल फ्रांस वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सम स्कूल। दैट मॉर्निंग ही स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल। उस मॉर्निंग जो है वो बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए। ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ बींग स्कॉल्ड बाय हिज टीचर। उसे बहुत डर था, ड्रीड इज अ डर, ड्रीड का मतलब डर होता है। उसे बहुत सारा डर था, क्यों था, स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर, क्योंकि उसे डर था किस चीज़ का, कि जो मिस्टर हैमिल हैं, जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, वो उसे डांटेंगे। क्यों, क्यों डांटेंगे भाई? फॉर नोइंग, फॉर नॉट नोइंग द फर्स्ट वर्ड ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसे पार्टिसिपल का तो फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता। अब देखिए, हमें अगर पार्टिसिपल इज अ, जो हमारी ग्रामर पोर्शन होता है उसके अंदर एक फॉर्म होती है पार्टिसिपल की, जैसे व्याकरण होते हैं इसी टाइप से। तो उसे तो कुछ भी नहीं पता था, तो इसीलिए उससे वो बहुत डरा हुआ था। बिकॉज ही वॉज टू बी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि आज उसका टेस्ट था। जो टीचर जो थे वो उससे पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में। तो इसीलिए उसे क्या था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ग्रेट रीड के अंदर था वो। अब वो घर से निकल गया और कहाँ पे आके पहुंच गया, क्राउड एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल की साइड वो पहुंच गया, वो जो उसके रास्ते में था। ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल से वो पास हुआ। There he saw a crowd in front of the bulletin board reading some news. उसने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ है जो बुलेटिन बोर्ड की साइड जो है वो देख के उसे पढ़ रही है कि कुछ न्यूज़ है। क्योंकि बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि जो जिस कंट्री की जो न्यूज़ होती थी ना, वो टाउन हॉल की साइड पे एक बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड बना हुआ था। गवर्नमेंट जो भी अगर ऑर्डर देती थी या कुछ भी अगर वो शो करती थी तो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वो लिख देती थी। तो बहुत सारी भीड़ जो थी उस बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़ी हुई थी और उसको पढ़ रही थी। As this had been the place for attending द न्यूज़ और ऑर्डर्स फॉर बर्लिन, जो बर्लिन से आए हुए थे
फॉर द लास्ट 2 years। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे खड़े होके टाउन हॉल की साइड और उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। तो अब वो स्कूल की साइड पहुंच गया। ओके, तो अनयूजुअल क्लेम थे वहाँ पे स्कूल के अंदर। एक एक अलग सी सिचुएशन थी स्कूल के अंदर। क्यों थी? क्योंकि बिकॉज ऑफ यूजली जो था होता था, यूजली देयर यूज टू बी अ ग्रेट हजल एंड बजल। वहाँ पे डेली बेसिस पे आप देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो कुछ अरफा तफरी सी मची रहती है, चारों तरफ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसे बोलते हैं हजल एंड बजल। व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है, जब बच्चे कहीं अपना बैग पटक रहे हैं, कहीं तेजी से चल रहे हैं, उनकी शूज़ की आवाज़, उनके बैग्स की आवाज़। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। लेकिन आज कैसा था? बिल्कुल क्वाइट था, हर तरफ शांति ही शांति थी। ये क्या है? स्कूल की कंडीशन उस टाइम की, जो कैसी थी? अनयूजुअल थी, जो मोस्टली नहीं होती थी लेकिन आज थी, लाइक संडे मॉर्निंग। और अदर डेज में कैसी होती थी? ऑन द अदर डे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की खुलने और बंद करने की आवाज़ें होती रहती थी, एंड लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। और बहुत ही लॉट ऑफ कमोशन के साथ, कमोशन इज़ अ कन्फ्यूज़न, कि लेसन्स को रिपीट किया जाता था, लाउडली रिपीट किया जाता था, डेस्क के खोलने बंद करने की आवाज़ें होती रहती थी। बट आज क्या था? और क्या क्या होता था? द नॉइस ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल वॉज absent। जो टीचर जो उनको चुप कराने के लिए जो टेबल के ऊपर जो रूलर से रैपिंग करती थी, वो भी आज नहीं हो रही थी। सो देयर वॉज साइलेंस ऑन दैट डे। इसीलिए आज पूरा दिन कैसा था? उस दिन कैसा था? बिल्कुल साइलेंस, कहीं कोई आवाज़ें नहीं थी। अब फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने क्या किया? उसने थ्रू द विंडो फ्रांस सो हिज क्लासमेट्स सिटिंग इन देयर प्लेसेस। उसने क्या देखा? कि उसके क्लासमेट्स जो है ना, उसने विंडो में से देखा, क्योंकि वो लेट आया था, सब बच्चे आ चुके थे क्लास के अंदर। उसने देखा कि सिटिंग इन देयर प्लेसेस, सारे क्लासमेट्स क्लासेस में बैठे हुए हैं, उस क्लास में बैठे हैं क्लासमेट्स, एंड हिज टीचर्स वाज पासिंग अप एंड डाउन। और टीचर्स जो है वो पासिंग एंड अप एंड डाउन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ही वॉज अफेयर टू एंटर द क्लास, बट क्या है कि आ, वो बहुत डरा हुआ था कि क्लास के अंदर वो कैसे एंट्री करे। बट नथिंग हैपन लाइक दैट। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ हिम। मिस्टर हैमल ने उसे देख लिया और उससे क्या पूछा? काइंडली टू टेक हिज सीट। क्या तुम अपनी सीट पे बैठोगे? यानी मिस्टर हैमल ने बहुत काइंडली उसके साथ बिहेव किया, जबकि नॉर्मली डेज पे वो हमेशा मिस्टर हैमल के द्वारा स्कॉल्ड किया जाता था, वो हमेशा डांट खाता था, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो हमेशा लेट आता था। बट आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ। तो अब पूरा स्कूल कैसा था? देखिए, द होल स्कूल स्ट्रेंज एंड सोलेमन। वो पूरा स्कूल जो है वो बिल्कुल एक अजीब सा, और एकदम चुप्पी थी चारों ओर, साइलेंस थी चारों ओर, ऐसा बना हुआ था पूरा स्कूल। अब फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस सेट डाउन एट हिज डेस्क। वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ गया, एंड गॉट ओवर हिज फ्राइट। और उसका जो डर था वो अभी अभी था उसके मन में, उसका डर। ठीक है, ही सॉ हिज टीचर इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उसने देखा कि उसका टीचर जो है वो ग्रीन कोट पहने हुए बैठा हुआ है। तो वो डेस्क पे तो बैठ गया वो, और उसका जो जो डर जो था कि भाई अब चलो मेरी एंट्री तो हो गई है और टीचर ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, तो उसका जो डर जो था वो एक तरह से वो गॉट ओवर हो गया, वो चला गया। तो उसने नेक्स्ट उसने क्या देखा कि हिज टीचर इन इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उसका टीचर जो था वो ग्रीन कोट के अंदर बैठा हुआ था। तो वो ग्रीन कोट के अंदर बैठा हुआ था, एंड अ फ्रिल शर्ट, और उसकी शर्ट जो थी वो फ्रिल थी, एंड लिटिल ब्लैक कैप ऑन हिज हेड। तो उस वैसे ड्रेसअप हो रखा था उसका जो टीचर जो था। तो यूजुअली जो ऐसे जो ड्रेसअप होते हैं ना टीचर्स, वो फेयरवेल पार्टीज वगैरह में ड्रेसअप होते हैं। जब स्कूल के अंदर अगर कुछ अलग से कुछ
फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं या कोई फंक्शन क्रिएट होते हैं तो ऐसे होते थे। बट आज तो उसे पता था कि ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं है, फिर टीचर ने ऐसे ड्रेसअप क्यों कर रखा है, ऐसी फ्रिल शर्ट क्यों पहन रखी है। द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड बिल्कुल साइलेंट टाइप का जो स्कूल जो था ना वो पूरी तरीके से स्ट्रेंज नज़र आ रहा था, पूरी तरह से साइलेंस पे नज़र आ रहा था एकदम। बट फ्रांस वॉज मच सरप्राइज टू सी द विलेजर्स। लेकिन अब फ्रांस की नज़र किसके पे पड़ी, विलेजर्स के ऊपर पड़ी। जो वो सरप्राइज हो गया वो कि द फॉर्मर मेयर आए हुए हैं यहाँ पर एंड द फॉर्मर पोस्टमैन एंड द अदर्स इन द क्लास टू। और जो अदर्स और भी बहुत सारे लोग जो इम्पोर्टेंट लोग जो थे, पीपल जो थे विलेज के, वो वहाँ पे आए हुए हैं। वो मिस्टर हैमल अनाउंस्ड इट एज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो मिस्टर हैमल ने अनाउंस कर दिया कि ये लास्ट लेसन है ये, अब इसके बाद फ्रेंच यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि यहाँ पे अब फ्रेंच की जगह पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसी टाइप से आप जो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो यहाँ पे बता दिया आपको। तो नेक्स्ट कहाँ पे आता है देखिए कि कैसे, कि जैसे ही मिस्टर हैमिल ने अनाउंस किया कि ये लास्ट लेसन है, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। अब फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंज आए, उसके व्यूज़ जो थे, जो उस लैंग्वेज के लिए या मिस्टर हैमिल के लिए जो उसके व्यूज़ थे वो किस तरह से चेंज हुए। टू हियर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रॉम द माउथ ऑफ मिस्टर हैमिल, फ्रांस वॉज मच एस्टोनाइज्ड। जो फ्रांस जो था वो एकदम कैसा हो गया वो, कि जैसे ही उसने मिस्टर हैमिल के मुंह से सुना कि वो अब ये लास्ट लेसन है, तो अब ये लास्ट लेसन यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो कैसा हो गया वो, कि वो अब बहुत एकदम अचंभित सा हो गया वो कि यहाँ पे अब क्या पढ़ाया जाएगा, या उसे एकदम शॉक सा लग गया कि अब क्या होगा। He was much sorry for not learning his French lesson. Earlier he never took any interest in his studies. वो उसको बहुत बड़ा सॉरी तो नहीं था कि भी फ्रेंच लेसन जो है वो नहीं यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इससे पहले अर्लियर ही नेवर टुक एनी इंटरेस्ट इन स्टडी, इससे पहले उसको उस स्टडी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। लेकिन आज क्या था, उसे उसे इस चीज़ का दुख हो रहा था, इस चीज़ का सॉरी हो रहा था कि आज तक उसने फ्रेंच लेसन क्यों नहीं पढ़ा ढंग से। क्योंकि बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल उन्हें पढ़ाते थे लेकिन वो ग्रेट इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते थे, तो इसीलिए उन्हें एक सॉरी फील हो रहा था कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज जो था, फ्रेंच लेसन जो था, वो ढंग से क्यों नहीं पढ़ा। He started licking Mr. Hamill and forget all about his ruler as well as his troubling behavior. और उन्होंने क्या किया, उसे लिकिंग करना स्टार्ट कर दिया, मिस्टर हैमिल को देखना स्टार्ट कर दिया एक तरह से कि ताकि वो उस ट्रबलिंग बिहेवियर को, जो उसका परेशान करने वाला जो बिहेवियर था, यानी मिस्टर हैमिल जो थे वो कैसे थे इस टाइम पे, वो परेशान से थे कुछ, तो उसने इस तरह से उसे अफसोस हुआ और कि किस तरह से जो इंटरेस्ट के साथ और ट्रबलिंग बिहेवियर को उन्होंने देखा मिस्टर हैमिल को, और उससे उन्हें देखना शुरू कर दिया। एवरीवन वांटेड टू थैंक मिस्टर हैमिल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। मिस्टर हैमिल को सब लोग थैंकिंग कर रहे थे, उसे थैंक्स बोल रहे थे, ऐसा बोलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने 40 साल से 40 ईयर्स से जो है वो अपनी फेथफुल सर्विस दी थी, और शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड दैट वाज देयर्स मोर। और वो उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट देना कि उस कंट्री के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, इसीलिए मिस्टर हैमिल को वो थैंक यू बोलने के लिए सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। अब देखिए ये पिक्चर जो है, this picture was showing that France and Mr. Hamill pointed out the decks and holding on to in his decks, कि वो वहाँ पे वो डेस्क पकड़ के खड़ा हुआ है। When France was called to recite, जब फ्रांस ने जो है वो उसे पुकारा गया, उसे बोला गया, किसने बुलाया उन्हें, मिस्टर हैमिल ने उसे बुलाया। He got mixed on the फर्स्ट वर्ड, वो पहले ही वर्ड के अंदर मिक्सअप हो गया, यानी उसे नहीं आता था, इसीलिए वो पहले ही वर्ड के अंदर वो घबरा गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, और डेस्क को पकड़ के वो
खड़ा हो गया। हिज टीचर मिस्टर हैमल इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रांस मेड हिम फील वेरी अशेम्ड। अब इसकी बजाय अब वो पहले वर्ड पे अटक गया। यूजुअली जब वो पहले वर्ड पे पहले अटकता था तो मिस्टर हैमल उसे डांटते थे, उसे स्कॉल्ड कर देते थे। अब उन्होंने स्कॉल्ड नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैमल इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रांस, उसे डांटने की बजाय मेड हिम फील वेरी अशेम्ड, वो शर्मिंदा हो रहा था उस टाइम पे। उसे शर्मिंदगी आ रही थी अपने ऊपर कि उसने आज तक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, वो उसे खुद फील करा रहे थे। द टीचर पॉइंटेड आउट that the parents of France kept him away from learning on one or the other excuse। अब टीचर ने क्या किया, उसको तो नहीं बोला, फ्रांस को तो नहीं बोला ज़्यादा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टीचर ने पॉइंट आउट कर दिया कि फ्रांस तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती किसकी है, तुम्हारे पेरेंट्स की है। कैसे, क्योंकि वो कभी कभी अदर एक्सक्यूज के जरिए या अपनी फील्ड्स में काम करने के लिए तुम्हें भेज देते हैं, इसीलिए तुम नहीं पढ़ पाते। बच्चा तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, यानी अब मैं तुम्हें क्यों डांटूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। और इसमें एक पॉइंट जो इसके अंदर अभी मिस है, तो उसके अंदर मिस्टर हैमिल कभी कभी फिशिंग के लिए भी, जब वो फिशिंग के लिए जाते थे तो वो जो स्कूल में छुट्टी कर देते थे बच्चों की, तो वो पॉइंट भी इसके अंदर आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा कि फिशिंग पर्पज से भी मिस्टर हैमिल जो थे वो छुट्टी कर देते थे और स्कूल में जो है वो तरीके से नहीं पढ़ाते थे। अब देखिए क्लासरूम का बिहेवियर आपने देखा कि क्लासरूम के अंदर क्या कन्वर्सेशन हुई, उसे रिसाइट करना नहीं आता था, फर्स्ट वर्ड पे वो अटक गया। अब मिस्टर हैमिल क्या बता रहे हैं, अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे कैसे पढ़ाना शुरू किया, Then Mr. Hamel told that French language was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical language in the world। सबसे पहले उन्होंने अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई कि फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है ना, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिल्कुल क्लियर है, यानी इनके जो वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, और एक मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की। He called the parent present gathering to guard the language। उन्होंने जो प्रेजेंट जो गैदरिंग वहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने उस लैंग्वेज के बताया कि ये लैंग्वेज के गार्ड है ये, एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज, और ये इसे भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं ना वो उस लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि हमें भूलना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को, और उसे बोला उन्होंने जो गैदरिंग जो थी, एंड बिकॉज फॉर एनस्लेव पीपल होल्डिंग फास्ट द लैंग्वेज, कि जो एनस्लेव पीपल जो होते हैं चाहे वो कितनी ही लैंग्वेज को सामने ले आए, और बिकम्स द की ऑफ देयर प्रिजन, और ये जो है कैद से मुक्त कराने की एक हमारी लैंग्वेज चाबी होती है ये, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सो दे मस्ट गार्ड देयर ओन लैंग्वेज, हमें अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखना चाहिए। इनकेस फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को आप समझिएगा, इस पॉइंट को, कि अगर कोई दूसरी कंट्री अगर अपनी लैंग्वेज को हमारे ऊपर डाल भी देती है, लाइक जर्मन लैंग्वेज डाल रही थी ना वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म करके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को यानी फ्रेंच लैंग्वेज को, वो बता रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमें उस कैद से मुक्त कराएगी, अपने आप हमारा जो कंट्री जो है वो उस कैद से अपने आप मुक्त हो जाएगा, अगर हम इन केस अगर हम लोग उस लैंग्वेज को संभाल के रखते हैं तो। ये उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई अपनी लैंग्वेज की। अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। देन मिस्टर हैमिल टॉट ग्रामर सो डेडिकेटली दैट फ्रांस अंडरस्टूड इट वेरी वेल। मिस्टर हैमिल ने पढ़ाना शुरू किया बहुत आराम से, बहुत अपने पूरी लगन से, डेडिकेटली मीन्स लगन से, और फ्रांस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। क्यों, क्योंकि दोनों ने एफर्ट्स दिखाए, मिस्टर हैमिल ने भी और फ्रांस ने भी। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल एंड विद मच पेशेंस। उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग करके एक्सप्लेन किया और पेशेंस के साथ, उन्होंने बीच में बच्चों को डांटा नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके और उस लैंग्वेज के लिए पूरी डिडिक्शन दिखा दी। It seemed that Mr. Hamill was intending to give all in one stroke। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मिस्टर हैमिल जो है वो इंटेंडिंग है
वन स्ट्रोक में, और उन्होंने एक ही सांस में जो है वो सारी चीज़ें बता डाली। अब एक ही अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई और बताई उन्होंने। तो ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और जाने से पहले वो जानते थे कि क्या बोलना है उन्हें। ही वॉज ब्रोकन विद द न्यूज़, और उन्होंने इस बात को बताया कि ये न्यूज़ दे दी कि ये लास्ट लेसन है आपका, और इसको जो है वो अब छोड़ना पड़ेगा हमें। तो लास्ट लेसन को उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया। और क्या बोला उन्होंने, वीवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने लास्ट में अपनी जो डेडिकेशन थी वो इस तरह से शो की। देन दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, ऑल द बेबीज चैंटेड देयर बा बी पी बो बो, यानी ये जो साउंड जो हमने क्रिएट की है, ये उस अक्षरमाला के जो वर्ड होते हैं गाया उन्होंने, जो से हमारे हर एक कंट्री का एक सॉन्ग होता है, नेशनल सॉन्ग वगैरह होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने पूरा, बच्चों ने वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे उन्होंने उसे गा के सुनाया। द ओल्ड हाउसर वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड। प्राइमर इज अ, जो अक्षरमाला की जो बुक होती है, जैसे हमारी जो बुक्स जो प्राइमरी में जो हम लोग पढ़ते हैं, ओल्ड हाउसर ने उसे होल्ड कर रखा था। एंड स्पेल्ड लेटर्स विद दैम, और वो भी सारे स्टूडेंट्स के साथ उसे ऐसे ही एज इट इज, ऐसा कि ऐसा वो लोग भी बोल रहे थे। फ्रांस रिमेंबर दैट द लास्ट लेसन वेरी वेल, उसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गया था फ्रांस को। क्यों? क्योंकि दोनों ने एफर्ट्स दिखाया था, मिस्टर हैमिल ने भी और फ्रांस ने भी। इट वॉज नून, अब शाम हो चली थी, यानी दोपहर हो चली थी, जब स्कूल बंद होने का टाइम होता है। एंड ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 विंडो, और जो चर्च का जो क्लॉक जो होता है उसमें 12 बज गए थे, इसीलिए जो मिड डे की जो छुट्टी होती है वो वहाँ पर हो गई थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर एंड ही लुक्ड वेरी पेल। अब वो अपने चेयर से खड़े हो गए, लेकिन वो कैसे नजर आ रहे थे? वेरी पेल, उनके फेस पे कोई शाइनिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रबल में थे। एंड पावरलेस, और बिल्कुल वो पावरलेस लग रहे थे। He tried to speak and called them his friends, but something choked him. वो कुछ और भी कहना चाहते थे, कुछ और कॉल अपने फ्रेंड्स से बात करना चाहते थे, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। क्योंकि चॉक्ड इज अ, रुन जाना, यानी हमारा जब हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा रोने की वजह से या थोड़ा दुखी होने की वजह से हमारा गला रुंध जाता है, उसे बोलते हैं हम चॉक्ड। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो उन्होंने फिर क्या किया? ब्लैक बोर्ड की साइड टर्न किया, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लिया, एंड विद ऑल हिज माइट ही रॉट एट लार्ज, जितना वो बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा उसके अंदर लिखा, वी वाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। इस तरीके से देन विदाउट रिटर्निंग अ वर्ड ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। इसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं। तो और उन्होंने क्या, सिर्फ क्या कितना बोला? स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल खत्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। Thus Mr. Hamill taught his last lesson very dedicatedly, but he was deeply overcome by a strong emotion. इस तरह से लास्ट लेसन उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से उस लेसन के लिए वो डेडिकेट हुए, लेकिन कैसे थे वो? स्ट्रॉन्ग इमोशन उनके आ गए थे, यानी वो रो नहीं रहे थे लेकिन रोने वाली सिचुएशन उनकी आ गई थी। तो इस तरीके से मिस्टर हैमल और जो लिटिल फ्रांस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इस लेसन को शो कर रहे हैं। तो ये लेसन जितना आपको समझ में आया वो आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चंस जो मैं आपको समझा देती हूँ, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आप नीचे आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई और क्वेश्चन बनते हैं क्या, या आप इनके आंसर्स आप करके देखिए, और जो भी है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाल दीजिए इसको, क्वेश्चंस को, कि इसमें से अगर और क्वेश्चंस बनते हैं तो आप निकालिए इस लेसन के अंदर से, क्योंकि जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर से जो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हैमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि क्लासरूम का मूड कैसा था
जब मिस्टर हैमल ने लास्ट फ्रेंच लेसन दिया। सेकंड है इसमें वाई वॉज फ्रांस afeared when he was going to school that day। उस दिन वो क्यों डरा हुआ था जब वो स्कूल जा रहा था। What did Franz feel when his teacher taught the last lesson grammar? वो कैसा फील कर रहा था जब उसके टीचर ने उसे जो बताया, उसे पढ़ाया द लास्ट लेसन ग्रामर का, वो कैसा फील कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, Why did Mr. Hamill blame the parents himself for showing little care to the learning of the French? उन्होंने क्यों ब्लेम किया पेरेंट्स को कि जो वो लिटिल केयर करते हैं, बच्चों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं फ्रेंच को पढ़ाने के अंदर। तो ये एक बेसिकली जो फोर्थ जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये एक क्वेश्चन ऐसा है ये कि जो बता रहा है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी मदर टंग के लिए जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हमें पेशेंटली नहीं पढ़ाते हैं, या उसके लिए वो कह देते हैं चलो छोड़ो ये तो हमारी मदर टंग है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। फिर भी कोई इसकी क्वारीज होती हैं तो इसके आगे के क्वेश्चंस और भी आपको पार्ट के अंदर डाल दिए जाएंगे। जब आपके एग्जाम डेज होंगे तो मैं इसमें से जितने भी क्वेश्चंस निकलते होंगे, क्वेश्चंस विद आंसर, मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगी। लेसन वाइज सारी के सारे डाल देंगे। थैंक यू।